हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सभी 80 नंबर के क्वेश्चन है वो बताऊंगा, साथ ही सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी है और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पूरा पेपर है वो यहाँ पे बताऊंगा सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है जो कि मैं अब और ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सेक्शन फर्स्ट देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा गया है पॉलिटिकल सोशियोलाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो साथियों, एक बार यहाँ पे अपन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बारी बारी करके सभी क्वेश्चनों का आंसर भी बता दूंगा। सेकंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ऑमल्ड व पोवेल द्वारा दी गई राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भौतिकवाद के सिद्धांत व हीगल व मार्क्स के बीच मौलिक अंतर है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए हिजरत की प्रक्रिया को संक्षिप्त में आपको बताना है क्या होती है। भारतीय संविधान में सन्निहित राज्य नीति निर्देश तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आप सभी जानते हैं कि नीति निर्देश तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा सर्वाधिक कौन सा मौलिक अधिकार इसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो उन्होंने अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में दोस्तों जो आपका वर्णित है, ठीक है, उसके उसको सबसे महत्वपूर्ण माना है, उसी को उन्होंने संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध को हल करने के लिए आयोजित संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। इसके बाद देखिए भारतीय विदेश नीति की लुई ईस्ट की नीति कब किस रूप में रूपांतरित होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ पे है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा लगी थी 2021 में, उसमें पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन आपकी बात करूँगा सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सभी का सॉल्यूशन आपको दूंगा, ताकि आप उन क्वेश्चनों को टिक मार करके रखें, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनका आंसर आसानी से दे सके। सेक्शन बी देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी में आपको पूछा गया है कि राजनीतिक सामाजिकरण के साधन के रूप में परिवार की मुख्य भूमिका के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूपों को आपको लिखना है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादक वर्ग संघर्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको इसको बताना है। इसके बाद देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है गांधी के विचार नैतिकता पर आधारित है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। आपकी राय में निवारक निरोधक अधिनियम असंवैधानिक है, कोई दो तर्क आपको देने हैं। आपके पड़ोसी को पुलिस ने अवैधानिक तरीके से बंदी बना लिया है, आप किस लेख के अंतर्गत अदालत से राहत प्राप्त कर लेंगे। यानी कि दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला है उसके जो अनुच्छेद है आपका, जो आपके मौलिक अधिकार है उनके तहत दोस्तों आप अदालत से राहत मांग सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था व इसकी परिणति क्या थी। सेक्शन सी देखिए, यहाँ पे जॉन लॉस के न्याय संबंधी विचारों से आप क्या समझते हैं। आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक संस्कृति के विविध प्रकारों की विवेचना करनी है। आपकी राय में मार्क्सवाद एक कालातीत और अप्रासंगिक विचारधारा है, कोई चार तर्क आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे जल प्रदूषण व उनके प्रभावों को एक तालिका बनाकर आपको बताना है। नीति निर्देशित तत्वों का महत्व बताना है, कोई भी चार आपको। 24 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन, 26 और 27 सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड देखिए, यहाँ पे डी सेक्शन आपको दिया गया है भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना को स्पष्ट करना है। साथ ही यहाँ पे मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, साथ ही मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, बाकी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी कर रखा है दोस्तों, जल्द ही मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए, अब इनके आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है हर्बर्ट साइमन। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन था राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और उन्मुक्तों की शैली है।
हीगल व षष्ठी का मूल तत्व चेतना या विश्वात्मा वही मार्क्स द्वारा मूल जड़ को मानता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन अभी दोस्तों आपसे पूछा गया था पहले, इसकी बात करूँ यहाँ पे मैं, आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशिक तत्व, और बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो मूल अधिकार माना गया था तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। यहाँ पे देखिए कुल सदस्यों की संख्या जो मांगी गई है वो 250 हो सकती है। लोकसभा का अध्यक्ष एक्ट ईस्ट हेग में, यानी कि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है साथियों, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों यही है कि आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग, आपको खुद को भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का एहसास हो गया होगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष के बारे में बताया गया है, वो आप यहाँ पे देखिए। गांधी जी के द्वारा जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, असहयोग इत्यादि पर आधारित सभी नियम सार्वभौमिक और साहसबद्ध होते हैं। यहाँ पे निष्पक्षता का प्रतीक माना गया है वगैरह। बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, अभी जो मैंने पूछा कि आपकी पड़ोसी को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आप उसको किस प्रकार से राहत दिला सकते हैं, तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख है, न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षीकरण कर द्वारा वेद की जांच करा सके, आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, 18, 19 सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको दिए गए हैं। तो मैं एक बार स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 22, 23 नंबर का और 24 नंबर का, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण सभी क्वेश्चनों का दिया गया है ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और इनको आप माइंड में रखें, ताकि अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इनके थ्रू अच्छे अंक ला सकते हैं। क्योंकि आपको अगर पूरे पेपर का सेटअप पता चल जाता है किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों को है वो सॉल्यूशन के साथ जो आपके हो सकते हैं मैंने बता दिया है। तो क्लास 12 के जो भी छात्र हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, राजनीतिक विज्ञान का, वो यहाँ पे बताया गया है एक मॉडल पेपर। बाकी बोर्ड की ओर से जारी किया गया मॉडल पेपर जल्दी मैं सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।